हेलो स्टूडेंट, देखिए जैसा कि हमारी सेंटेंस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम आपका जो लास्ट जो सेंटेंस हमने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो लास्ट था ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मैं इस वीडियो में उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के आपके लिए लाया हूँ। तो देखिएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नंबर 5 है ये वाला, ठीक है। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनको हम कहते हैं इच्छासूचक वाक्य। और जैसा कि मैंने आपको जब काइंड्स पढ़ाए थे उस समय, और वैकल्पिक वाक्य भी हम इनको कह देते हैं, या वैकल्पिक वाक्य, वैकल्पिक वाक्य, ठीक है। ये अब वैकल्पिक हमने इसको इनको क्यों कहा जा रहा है? वैकल्पिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ये वाक्य होते हैं, इन वाक्यों का जो प्रयोग होता है, इन वाक्यों का प्रयोग अभी काम हुआ नहीं है, वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल ये छोड़ रखे हैं। तो इसके आने वाले समय के लिए हम किसी को भी, या फिर होने वाला है, या बिल्कुल प्रेजेंट में जो काम है उसके लिए हम इन भाग को प्रकट करते हैं, वैकल्पिक हैं, कंफर्म नहीं हो सकता इससे। तो जैसे द सेंटेंसेस विच दैट एक्सप्रेस कर्स, मून, प्रेयर आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि वे वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप आदि का भाव प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट आपने देखे होंगे। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, इस तरह से मैंने इनको पहले लिख लिया था, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इस सेंटेंस को आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है 3 4 5 6। अब मैंने पहला सेंटेंस लिया है, तो पहले सेंटेंस में मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है? यहाँ पर हमको कोई भी ब्लेस कर रहा है, यानी ब्लेसिंग इसमें एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू। अब ध्यान रखेंगे आप, जब गॉड वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में हो जाता है, मे के बाद गॉड का प्रयोग हो रहा है, तो हम गारंटी से ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेयर की जा रही है भगवान से कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस। या फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। या आप कोई और वर्ड लिख सकते हैं, मे यू गो टू हेल्प। अब देखिए ये सेंटेंस हुआ मे यू गो टू हेल्प। जब ध्यान रखेंगे ऐसा वर्ड जो आता है मे यू गो टू हेल्प, ऐसा वर्ड जो आता है, हेल्प का मतलब होता है नरक। और जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम नरक में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, या कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, वहां पर हमको कर्स दिखाई देता है, मीन्स श्राप, जिसको हम बोलते हैं श्राप, ठीक है। इसके बाद आता है गुड मॉर्निंग। जैसे हम आप आपस में कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते, एक्सेट्रा, जितना भी हम बोलते हैं सबसे, तो वो भी हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं? कैसे सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। हमारी इच्छा होती है तब हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला सेंटेंस आपको ये बता दिया, ये हो गया आपका, और गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो वहां भी हम किसी को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। अब आपको देखा होगा किसी का हैप्पी बर्थडे होता है तो हम उसमें किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, किसी को खुशी होती है, किसी को नहीं होती है। तो अपनी इच्छा के जो अनुसार जो वाक्य बोले जाते हैं वही वाक्य इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये इसके बाद में आपका जो मे यू पास दिस ईयर, यानी मे यू पास दिस ईयर, कि आप जो है इसी वर्ष पास हो जाओ। हमने किसी से नमस्ते किया, हमने किसी का अच्छा काम किया, किसी ने पूछा हमसे कहाँ जा रहे हो, हमने कहा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अपना जो इच्छा थी वो प्रकट कर दी। तो वहां पर मे यू पास दिस ईयर, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना ब्लेस किया हमको। हाँ, तो देखिए गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर उन्होंने विश प्रकट किया, और यहाँ पर भी उन्होंने अपना विश को शो किया है, और इसमें आपको ब्लेसिंग की है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में इस सेंटेंस अच्छे से आ गया होगा। और देखिए नोट मैंने इसमें लिख दिया है, वी यूज मार्क ऑफ ऑप्टेशन इन द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी जो मार्क ऑफ ऑप्टेशन होता है उसका प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में होता है। इसी प्रकार का जो मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, लेकिन वो मार्क एक्सक्लेमेशन होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। और ये मार्क ऑफ ऑप्टेशन होता है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपकी समझ में मेरी वीडियो अच्छे से, या ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स स्टूडेंट।